आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है। आज का वजीफ़ा बहुत ही मुख्तसर सा है, आसान सा है। चलते फिरते आप इंशाअल्लाह ताला इसको करेंगे तो अल्लाह करीम की रहमत आप पर मेहरबान होती है। याद रखिए, जब अल्लाह ताला किसी को ज़वाल के बाद जब भी एक नया अरूज अता करना चाहते हैं तो इसको दो ख़ास किस्म की निशानियाँ जो हैं वो बार-बार ज़ाहिर फ़रमाते हैं अल्लाह पाक। अगर आज आप अपनी ज़िंदगी के बदतरीन हालात से गुज़र रहे हैं, बेहतरी के असबाब तलाश कर रहे हैं, तो जान लीजिए अल्लाह की तरफ से कुछ ख़ास किस्म की निशानियाँ, कुछ साइन, ऐसे इशारे ज़रूर आपको जब ज़ाहिर होते हैं जिन पर अक्सर आप गौर नहीं करते, फ़िक्र नहीं करते। अगर उम्मीद की कोई किरण आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो सुन लीजिए, एक रिवायत में आता है कि अगर तुम अपने मिज़ाज से राज़ी ना हो, तो दुनिया तुम्हारे लिए खुशगवार कैसे हो सकती है? आप जान लीजिए, कीमती गोहर आबदार नमकीन समंदर से अंदर से ही निकलता है। जो कीमती खजाने होते हैं, बहुत सी खौफनाक गैर मुतवक्के वाक़यात आपके लिए मुसर्रत और नया उरूज लेकर आते हैं। कितनी सलामती जो है वो ममानियत के बाद मिलती है इंसान को। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कजी के बाद दुरुस्त हो जाती हैं। बेशक अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़रमाते हैं, फला पा गया वो शख्स जिसके नफ्स को अल्लाह ने पाक कर दिया, और नामुराद हुआ वो शख्स जिसके नफ्स को अल्लाह ने दबा दिया। जानते हैं, जब आप अपनी ज़िंदगी का पौधा ठीक इसके मिजाज के मुताबिक आबो हवा में लगाते हैं, तो फिर जो है वो ना सिर्फ फलता फूलता है, बल्कि बेहतरीन साइबान बनकर जो है वो उसकी छाँव से आप भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और दूसरे लोग भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अबू दाऊद की एक रिवायत है कि हर इंसान दुनिया को अपने ख़याल, अमल और मुहर्रिकात के चश्मे से देखता है। अगर तुम्हारा अमल अच्छा होगा, तो मुहर्रिकात सही होंगे, और तुम्हारी फ़िक्र पाकीज़ा होगी, तो फिर दिल का आईना भी साफ़-सुथरा होगा। और लेकिन जिसका आईना जो है वो मैला हो जाए, तो इसका शीशा जो है वो काला पड़ जाता है। दिल भी एक शीशे की मानद है, हल्का-सा गुनाह भी जो है वो इस पर एक काला-सा निशान डाल देता है, और इस तरह हर चीज़ मैली और धुंधली दिखाई देने लगती है। जब दिल काला होता है, तो हर चीज़ मैली दिखाई देने लगती है। तो दिल को पाक साफ़ रखना बड़ा ज़रूरी है। हम ज़िक्र करते हैं, अज़कार करते हैं, फिर कहते हैं हमें फ़ायदा नहीं होता। दिलों में बुग़्ज़ है, कीना है, लोगों के ख़िलाफ़ नफ़रतें हैं, ऐसी-ऐसी हमारे दिलों में जो है वो चीज़ें जो हमने पाली हुई होती हैं, तो हमें क्या वज़ाइफ़ फ़ायदा देंगे? क्या हमें जो है वो हमारी ये अमाल जो है वो फ़ायदा देंगे? एक कौल मुबारक है कि कितनी मुसीबतें तो ऐसी होती हैं कि जिनसे दिल तंग हो जाता है, हम तंग हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह इन मुसीबतों को ख़त्म करके अल्लाह ताला अक्सर ऐसा उरूज अता फ़रमा देते हैं कि जिसका इंसान गुमान भी नहीं कर सकता। आपके वहम गुमान में भी नहीं होता। जानते हैं कि आपको ज़वाल से अरूज अता होने की जो एक निशानी ये भी है कि जब नाकाबिले बर्दाश्त लम्हों में ऐसे लम्हे कि आपके दिल को सब्र नहीं आता, लेकिन आप फिर भी अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं और सब्र करते हैं, तो फिर ये अनकरीब अल्लाह करीम आपको अरूज देते हैं। इमाम तिर्मिज़ी की एक रिवायत है। इमाम तिर्मिज़ी फरमाते हैं कि बेहतरीन इबादत तंगी से दूर होने की उम्मीद है, क्योंकि जो अर्श वाले से खुशगुमानी रखता है, तो वो कांटेदार दरख्त से भी जो है वो एक अच्छा फल तोड़ लेता है। जो ऐसा है, ये उम्मीद, अल्लाह से उम्मीद रखना, अल्लाह ताला से अपनी उम्मीदों को जो है वो वाबस्ता रखना, अच्छी उम्मीदें रखना। अगर आप चाहते हैं ज़वाल ख़त्म हो, उरूज आए, तो आपको अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। आज का जो ज़िक्र जो चलते-फिरते आपने करना है, जो आपको उरूज जो है वो अता फ़रमाएगा, ज़वाल से निकालेगा, आपकी हर परेशानी को ख़त्म करेगा, आपकी तंगियों को दूर करेगा, रिज़्क के हवाले से हो, चाहे
किसी भी मामले के हवाले से हो, अच्छे रिश्ते के हवाले से हो, घर में नाचाकियों के हवाले से हो, औलाद के हवाले से हो, कोई भी आपकी परेशानी है, आपने चलते-फिरते बस एक मुख्तसर सा ज़िक्र है, जो अफ़ज़ल तरीन ज़िक्र जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दिया, वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु। और इसकी सबसे बड़ी जो ख़ासियत है वो ये है कि जब आप ला इलाहा इल्लल्लाहु का विर्द करें, तो फिर आप तमाम अपने दिल के अंदर जो बुत हैं, जो आपने गैरुल्लाह के हवाले से पाल रखे हैं कि फ़लाँ से भी उम्मीद लगा ली, फ़लाँ से भी उम्मीद लगा ली, तो उन बुतों को तोड़ना होगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद रखनी होगी। ला इलाहा इल्लल्लाहु का मतलब है कि अल्लाह के सिवा मेरा कोई माबूद नहीं है। मेरी ये जो परेशानी है, मेरी ये जो मुश्किलात हैं, मुझ पर कर्ज़े हैं, मैं जो भी परेशानी में मुब्तला हूँ, या अल्लाह आप ही मेरे माबूद हैं, मैं आप ही से मदद चाहता हूँ, आप ही मेरी मुश्किल को हल कर सकते हैं। बस ये आपका यकीन जब आ जाएगा तो इंशाअल्लाह हर परेशानी आपकी ख़त्म होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल-अनआम में, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछो कि सहरा और समंदर की तारीखियों में कौन तुम्हें जो है वो ख़तरात से बचाता है? कौन है जिससे तुम मुसीबत के वक़्त गिड़गिड़ा कर चुपके-चुपके दुआएँ माँगते हो? बस तुम खुदाए ज़िंदा पर भरोसा रखो, बेशक जो कभी नहीं मरता, इसकी हम्द के साथ इसकी तस्बीह बयान करते रहो। अगर आज लोगों की तरफ से दी गई ज़्यादतियाँ या बहतान, तराज़ियाँ तो आपको दुखी कर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, आपकी ज़िंदगी ज़वाल पस्ती में डूबती जा रही है, तो याद रखिए कि वो वक़्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का पसंदीदा हार गुम हो गया और इसकी गुमशुदगी का बहाना लेकर दुश्मनों ने इन पर लग़्व इल्ज़ामात की साज़िशें करके इन्हें दुखी और मुज़तरिब कर दिया था। तो यहाँ तक कि आप बीमार होकर गोशानशी हो गईं, जब आपने इल्ज़ामात सुने, मगर अपना भरोसा टूटने नहीं दिया आपने, अपना मामला अल्लाह की अदालत में पेश कर दिया। आप जानते हैं कि अर्श, ज़मीन और तमाम तर चीज़ों का मालिक जो अल्लाह है, इसकी इनकी इफ़्फ़त माबी की गवाही आसमान से अल्लाह ने उतारी। आयत के ज़रिए इन्हें उरूज की मंज़िलों तक पहुँचा दिया। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान करीम में सूरह मुजादिला में फ़रमाते हैं, खानापूसी तो एक शैतानी काम है और वो इसलिए की जाती है कि ईमान वाले लोग इनसे रंजीदा हो जाएँ। हालाँकि बेइज़्न खुदा इन्हें कोई भी नुकसान जो है वो नहीं पहुँच सकता और मोमिनों को अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। एक जगह रिवायत में आता है कि तुम बुलंदी और शर्फ हासिल करने के लिए इतनी सुस्ती से चल रहे हो कि तुम उकता जाते हो, इतनी सुस्ती करते हो। उरूज और बड़ाई कोई खजूर नहीं जिसे तुम खा लोगे। जब तक तलख़ी का मज़ा ना चख लो, तुम अरूज और बड़ाई को नहीं पा सकते। तो तलख़ियाँ तो आती हैं, मुकामात हासिल करना चाहते हैं, उरूज हासिल करना चाहते हैं, बुलंद मुकामात की ख्वाहिशें रखते हैं, आरज़ुएँ रखते हैं, तो ख्वाहिशें और आरज़ुओं से नहीं बल्कि अज़्म और इरादे और तदबीरों से अमल बनते हैं। और एक एक शुजा दिल इंसान का यकीन जो है वो रासिख़ होना ज़रूरी है, ज़र्फ़ भी उसका बहुत बड़ा होना चाहिए और वो लोगों की चालों से तंग दिल होने की बजाय अपना दिल तंग करने की बजाय हर आंधी, हर तूफ़ान का मुकाबला करके एक नई रोशन सुबह का इंतज़ार करता है। जो इंसान चाहता है कि उसका जो नसीब है वो अल्लाह खोल दें। और जानते हैं वो कौन खुशनसीब लोग हैं? जिनके ज़वाल को अल्लाह ताला एक नया अरूज अता फ़रमाते हैं। वो कौन से खुशनसीब लोग हैं? इन पर खूब इनायात की बारिश अल्लाह करीम बरसाते हैं। इनके लिए ख़ास इशारे अल्लाह करीम जो है वो देते हैं। तो पहले एक बात जो है वो अपनी ज़हन नशीन कर लीजिए, जान लीजिए कि ज़िंदगी इस अंधेरी सुरंग की मानद है कि जिसके आखिर में रोशनियों के उजाले होते हैं। बेशक शुरू-शुरू में वो तारीख नज़र आ रही होती है, लेकिन जो उसकी मंज़िल है, वो आपको रोशनी की तरफ ले जाती है और ये उजाले इन लोगों को नसीब बनकर ही रहते हैं, जो अपने हाथ में नूर ईमान की मशल को थाम कर जो है वो आगे बढ़ते हैं, इस यकीन से अपने सफ़र को शुरू करते हैं कि अल्लाह इन्हें कभी गिरने नहीं देगा और अल्लाह इनका हाथ थाम कर
ان کے دل میں بصیرت کا نور عطا کر دیتا ہے، دلوں میں استقرار آ جاتا ہے، اور اعصاب حادثات کے وقت بھی وہ دل جو ہے وہ پرسکون ہو جاتے ہیں، اور دل خدا کی محبت سے سرشار ہو جایا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں کہ جو ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تمہیں زوال سے نکال کر جلد ایک نیا عروج عطا کرنے والا ہے، اور جس کی اکثر نشانی تو یہ بھی ہے کہ جب تم عقلی وجود کی قوتوں سے اور تمام بدی رجحانات کو دبا کر نیکی کے رجحانات کو ابھارتے ہو اور اپنا تزکیہ نفس کرتے ہو کہ اس کی اقتدار اعلیٰ سے وہ نعمتیں آپ پا جاتے ہیں جو آپ کے عروج کا باعث بنتی ہیں۔ وظیفہ کی اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام یا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جو آپ سے ہو سکے آپ لکھ دیں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔